Good morning students. In previous video we have completed chapter number 4 My District. Now we are going to start with the chapter number 5 Wonderful World of Bolu. Wonderful World of Bolu. So first we'll read a story and I am going to explain the story. Read. Friends, come on. This is Bolu. Bolu has gone for a walk by a pond today. Let us two go along with him for a walk and get to know something new. Friends, come on. This is Bolu. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे. एक बोलू है, उस लड़के के बारे में बात हो रही है और उसके लड़के का नाम क्या है? बोलू. बोलू हैज़ गॉन फॉर अ वॉक बाय अ पॉन्ड टुडे. एक दिन वो जो बोलू है वो वॉक करने जाता है नियर बाय पॉन्ड. लेट अस टू गो अलॉन्ग विथ हिम फॉर अ वॉक एंड गेट टू नो समथिंग न्यू. चलो हम भी उसके साथ चलते हैं और देखते हैं कुछ नई बातें. बोलू. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फिश इज दिस. ओ मिंटू फिश, प्लीज कम एंड प्ले विथ मी. हियर बोलू इज सेइंग टू दिस फिश, वाओ, ये फिश कितनी प्यारी है. और इस फिश का नाम मिंटू दिया गया है. वो मिंटू फिश को बोलता है मेरे साथ आओ और मेरे साथ आके खेलो. लेट्स मिंटू फिश सेइंग, नो आई कैन नॉट कम आउट देयर. यू कम इनटू द वाटर टू प्ले विथ मी. और जो फिश है वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं आ सकती खेलने के लिए, परंतु तुम मेरे साथ खेलने के लिए अंदर आ जाओ. एंड बोलू अगेन ही इज सेइंग, आई कैन नॉट कम इनटू वाटर. बोलू बोलता है मैं पानी में नहीं आ सकता. एंड नाउ फिश इज सेइंग, आई कैन नॉट कम आउट ऑफ वाटर. और फिश बोलती है मैं पानी से बाहर नहीं आ सकती. बोलू, वाई. और बोलू कहता है ऐसा क्यों. एंड देन फिश इज सेइंग, आई कैन नॉट ब्रेथ ऑन लैंड. मैं ज़मीन पर सांस नहीं ले सकती. एंड बोलू इज से समथिंग लाइकवाइज, आई कैन नॉट रिस्पायर इन वाटर. ही इज़ ऑल्सो सेइंग, मैं भी पानी में ब्रेथ नहीं कर सकता. अगेन फिश इज सेइंग, बोलू, वन हैज़ इट्स ओन प्लेस ऑफ लिविंग. फिश बोलू को ऐसा बोलती है कि हर किसी की अपनी एक जगह होती है रहने की, जीने की. इन साइंस लैंग्वेज यू कैन से दैट प्लेस ऑफ लिविंग इज हैबिटेट. दिस प्लेस इज नोन एज हैबिटेट. नाउ राइट लिविंग इन वाटर fish. Here students write the name of the animals that live in water like fish, tortoise, frog, starfish, crocodile, crane, water snake, duck, hippopotamus, otter and crab. Good morning students. Today we will continue with the chapter number 5 Wonderful World of Bolu. Now read. Bolu, oh Chinchi, squirrel, are you fine over there? Would you please come down to play with me? अब बोलू वॉक करते करते आगे जाता है. उसको एक स्क्विरल मिलती है. स्क्विरल मीन्स गिलहरी. उसका नाम है चिंची. ही इज टेलिंग टू चिंची, तो नीचे आओ और मेरे साथ खेलोगे. स्क्विरल, यस
सर्टेनली। स्क्विरल कहती है हाँ, क्यों नहीं। बोलू इज सेइंग अगेन, कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड लीव ऑन लैंड। बोलू उससे पूछता है क्या तुम पेड़ से नीचे उतरकर लैंड पर रह सकती हो। तो स्क्विरल उसको आंसर देती है श्योर, व्हाई नॉट, आई कैन लीव ऑन लैंड, आई मेक नेस्ट ऑन ट्री। स्क्विरल उसको आंसर देती है कि ऑफ कोर्स मैं रह सकती हूँ, मैं ज़मीन पर रह सकती हूँ, मैं ट्री पे जाके नेस्ट बनाती हूँ। बोलू इज सेइंग अगेन, वाओ यू आर वेरी गुड, सी मिंटू फिश टेल्स दैट इट कैन लिव इन वाटर ओनली। ये कितनी अच्छी बात है। मिंटू फिश जो है वो कहती है कि वो सिर्फ पानी में रह सकती है, पानी से बाहर नहीं आ सकती। स्क्विरल इज गिविंग द आंसर, इट्स ट्रू अबाउट फिश, शी कैन ओनली लिव इन वाटर एज द वाटर इज द होम फॉर इट। स्क्विरल उसको समझाती है कि जो मिंटू फिश कहती है वो एकदम सही बात है, वो सिर्फ पानी में ही रह सकती है बिकॉज जो पानी जो है वो घर है उसका, अगर वो उससे निकलेगी तो मर जाएगी। देन अगेन बोलू इज सेइंग, सो कैन यू नॉट लिव इन वाटर। बोलू स्क्विरल को ये क्वेश्चन कर रहा है क्या तुम पानी में नहीं रह सकती। तो स्क्विरल कहती है नो बोलू, आई कैन नॉट लिव इन वाटर, वी लिव ऑन लैंड सो वी कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, हैंस वी कैन नॉट लिव इन वाटर। स्क्विरल कहती है नहीं बोलू, हम पानी में नहीं रह सकते, हम लैंड पर रहते हैं और हम सही ब्रेथ कर सकते हैं, हम पानी में जाकर रहेंगे तो हम ब्रेथ नहीं कर पाएंगे और हम लोग मर जाएंगे। नाउ राइट, विच आर द अदर एनिमल्स लाइक चिंची, स्क्विरल। सो स्क्विरल के जैसे और कौन से एनिमल्स हैं जो पानी में नहीं रह सकते हैं। स्क्विरल, डॉग, रैट, गॉट, मंगूस, कैट, रैबिट, काउ, बफेलो, एलिफेंट, कैमल एंड हॉर्स। Good morning students. Today we will continue with the chapter number 5, Wonderful World of Bolu. Now read. Bolu walked ahead and met Dugmug tortoise. अब जो बोलू है वो आगे बढ़ता है, उसको एक टोरटॉइस मिलता है, उसका नाम है डगमग। दोनों के बीच कन्वर्जेशन हो रही है। बोलू इज सेइंग दैट डगमग वेयर आर यू गोइंग। डगमग तुम कहाँ जा रहे हो। तब टोरटॉइस बोलता है इट्स टू हॉट हियर बोलू, आई शैल गो इन टू द पॉन्ड एंड टेक रेस्ट देयर, इट वुड गिव मी रिलीफ फ्रॉम द हीट। देन टोरटॉइस इज सेइंग, वो बोलता है यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है बोलू, मुझे लगता है कि मुझे पॉन्ड की तरफ जाना चाहिए, वहाँ जाकर मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। किस चीज़ से आराम मिलेगा? गर्मी से। इट वुड गिव मी रिलीफ फ्रॉम द हीट। देन बोलू इज सेइंग, यू वॉक ऑन लैंड, देन हाउ कैन यू लिव इन वाटर। तो बोलू के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है। वो उसको पूछता है तुम तो ज़मीन पर रहते हो, तो तुम पानी में क्यों जा रहे हो, तुम पानी में कैसे रह सकते हो। अब टोरटॉइस पूछता है वाई कैन आई नॉट लिव इन वाटर, क्यों मैं पानी में नहीं रह सकता। देन बोलू इज सेइंग, चिंची टेल्स दैट दोज हु लिव ऑन लैंड कैन नॉट लिव इन वाटर। यहाँ पर चिंची की बात हो रही है। चिंची मीन्स स्क्विरल। तो स्क्विरल ने उसे बोला था कि जो लोग लैंड पर रहते हैं वो पानी पर
नहीं रह सकते हैं। Then tortoise is saying, Chinchi is correct, but there are some exceptional animals like me which can live both on land and in water. तो tortoise उसको बोलता है, चिंची सही है, लेकिन मेरे जैसे कुछ एनिमल्स एक्सेप्शनल हैं, मीन्स कि असाधारण है, कि कुछ एनिमल्स दोनों में रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। Then Bolu is saying, "Oh, it's really amazing." अब बोलू को यह बात सुन के बहुत ही अजीब लगा। Now right, there are many such animals like tortoise in our surrounding, which can live in both places, in water as well as on land. तो डगमग के जैसे और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं, लैंड पर भी और पानी में भी। टोर्टोइस, क्रेन, फ्रॉग, डक, क्रोकोडाइल, किंगफिशर, वाटर स्नैक, क्रैब, सील, क्रैक, हिप्पोपोटेमस एंड पेंगुइन। बोलू। Read. While Bolu was walking ahead, brooding, he met Kittu pigeon on the way. अब क्या है, जो बोलू है वो और आगे बढ़ा, चलते हुए जा रहा था। अहेड ब्रॉडिंग, यहाँ पे जो वर्ड दिया है उसका मतलब है सोचना। तो बोलू जो है वो सोचते हुए आगे बढ़ रहा था, तो उसको रास्ते में एक पिजन मिला, मीन्स कबूतर। अब वो जो कबूतर है उसका नाम क्या है, किट्टू। देन पिजन, हे आर यू फाइन? बोलू, वेयर आर यू गोइंग? अब जो पिजन है वो बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? देन बोलू इज सेइंग, हाउ मे आई से आई एम कन्फ्यूज्ड। तो बोलू उसको बोलता है कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, मैं पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड हूँ। देन पिजन, व्हाट इज द कन्फ्यूजन? तब पिजन उसको बोलता है, क्या बात है, किस बात का कन्फ्यूजन है? देन बोलू, सी द फिश सेज दैट शी कैन लिव in water only. Likewise tells the squirrel that she can live only on the land, not in water. But Dugmug tortoise claims that it can live both in water and on land. तो बोलू उसको बोलता है कि फिश जो है वो बोलती है कि मैं पानी में रह सकती हूँ, तो उसी तरीके से स्क्विरल बोलती है कि मैं सिर्फ लैंड पर रह सकती हूँ, पानी में नहीं। पर जो डगमग टोर्टोइस है वो बोलता है कि मैं दोनों जगह रह सकता हूँ, पानी में भी और ज़मीन पे भी। तब पिजन उसको बोलता है, देयर इज़ नथिंग टू गेट कन्फ्यूज्ड विद बोलू, सम वॉक ऑन द लैंड, some fly in the sky and some may walk and swim as well. पिजन उसको बोलता है, बोलू कुछ कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, कुछ ज़मीन पे चलते हैं, कुछ स्काई में उड़ते हैं, कुछ वॉक करते हैं और कुछ स्विम करते हैं। देन बोलू इज सेइंग, वेयर डू यू लिव? डू यू वॉक और स्विम? तब बोलू कबूतर से पूछता है, तुम कहाँ रहते हो, तुम वॉक करते हो कि तुम स्विम करते हो? देन पिजन इज सेइंग, सी डियर, आई एम फ्लाइंग बर्ड एंड कम ऑन ग्राउंड टू पिक ग्रेन्स. आई यूजुअली लिव इन द नेस्ट विच आई मेक इन द हॉलोस ऑफ वेल, हाउसेस और वॉल. अब पिजन बोलता है, देखो मैं उड़ता हूँ, मैं ज़मीन पे आता हूँ जब ग्रेन्स को
उठाना होता है। मैं ज़्यादातर नेस्ट में ही रहता हूँ और मैं नेस्ट कुओं के खोखलों में, घरों और दीवारों में बनाता हूँ। Then write, note the birds that fly and which are living around us. यहाँ पर आपको उन बर्ड्स की नेम लिस्ट बनानी है जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं। पिजन, क्रो, स्पैरो, मैना, पैरट, काइट, पीकॉक, ईगल, डव, hawk, cuckoo and partridge. Now read. Here elephant is asking, Bolu, oh Bolu, where do you go? एलिफेंट बोलू से पूछ रहा है कि बोलू तुम कहाँ जा रहे हो? Then बोलू is saying, हाथी दादा, it's good that you have met. I am very much confused. वो हाथी दादा को बोल रहा है कि अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं बहुत ज़्यादा confused हूँ. Then elephant is asking, what happened? क्या हुआ? Then Bolu is saying, Dada, the fish lives in water, the squirrel lives on land, and the tortoise lives on land as well as in water. How wonderful is this? बोलू जो है वो दादा से पूछ रहा है कि कितनी अजीब बात है कि जो फिश है वो पानी में रहती है, जो स्क्विरल है वो ज़मीन पर रहती है और जो टोरटॉइस है वो पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है. Then the elephant is saying, what is so strange in this? Everyone has habitat according to their adaptation. तब एलिफेंट बोलता है कि इसमें क्या अजीब है, हर किसी का हैबिटेट जो है वो अपने एडेप्टेशन के हिसाब से अलग होता है, मतलब कि उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसके रहने की जगह अलग होती है. ठीक है. देन बोलो इज सेइंग, इज इट सो? तब बोलू बोलता है ऐसा है क्या? देन एलिफेंट इज सेइंग, यस, द वन विच lives on land is a terrestrial, lives in water is an aquatic, flies in sky is an avian, and lives on land and in water as well is identified as an amphibian. अब एलिफेंट बोलता है हाँ, जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्टेरियल बोलते हैं, उनका जो हैबिटेट है दैट इज टेरेस्टेरियल, एंड दोज हुज लाइव्स इन वाटर इज एन एक्वाटिक, और जो पानी में रहते हैं उनका हैबिटेट जो है वो है एक्वाटिक, एंड दोज हुज फ्लाइज इन स्काई इज एन एविन, जो आसमान में उड़ते हैं उनको एविन बोलते हैं, एंड दोज हुज lives on land and in water as well is identified as an amphibian, और जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं उनको एम्फीबियन कहते हैं. तब बोलू बोलता है ओ इज इट, ऐसा है क्या? नाउ हियर यू हैव टू राइट नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट हैव बीन नोटेड बाय यू. Classify the animals, birds as per their habitats. Terrestrial, dog, goat, aquatic, fish, water snake, avian, parrot, pigeon, amphibian, frog, tortoise. Now again conversation is there between Bolu and elephant. So Bolu is asking, Elephant Dada, now I have understood very well. अब उसको सब अच्छे से समझ आ गया तो उसने एलिफेंट को बोला. And elephant is saying, Dear son, Bolu, in many ways diversities can be seen among animals and plants.
एलिफेंट बोल रहा है कि बोलू, एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। डाइवर्सिटीज़ का मतलब होता है कि विभिन्नता, अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। बोलू इज सेइंग, यस दादा, हाउ मच वेरिएशन इज सीन इन द अपीयरेंस, हैबिटेट एंड इन ऑल। अब जो बोलू है वो बोल रहा है, यस दादा, एकदम सही बात है। जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनके देखने में भी कितना वेरिएशन है, विभिन्नता है। उनके अपीयरेंस मीन्स उनके देखने में कितनी विभिन्नता है, रहने की जगह में भी कितनी विभिन्नता है, इवन जो उनके खान पान है उसमें भी विभिन्नता है। देन एलिफेंट इज सेइंग, not only with respect to the appearance and habitat, but with respect to the importance also there is diversity among us. तब एलिफेंट ने बोला, हम सिर्फ दिखने में या रहने में और खाने पीने में अलग नहीं है, लेकिन हम सबकी इम्पोर्टेंस भी अलग है। नाउ डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। देयर वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे। दे हैव डिसाइडेड टू ग्रो नीम ट्री इन द स्कूल। उन्होंने सोचा कि हम लोग स्कूल में नीम का ट्री उगाएंगे। दे ब्रॉट एंड प्लांटेड, तो वहाँ वो लेकर आए और उन्होंने स्कूल में प्लांट उगाया। वन डे दे सॉ दैट अ गॉड वॉज गोइंग टू ईट इट। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बकरी उसको खाने वाली है। इमीडिएटली बोथ द फ्रेंड्स मेड अ फेंस अराउंड इट। अब जो दोनों फ्रेंड्स थे उन्होंने फटाफट नीम का जो प्लांट था उसके पीछे एक फेंस बनाई। इस फेंस को प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए बनाया। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ अ प्लांट। For the growth of a plant, fertilizer, watering, plugging is done, which is called breeding. एक प्लांट के जो ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उसमें फर्टिलाइज़र यानी खाद डालना ज़रूरी है, उसको वाटरिंग करना ज़रूरी है, प्लॉगिंग यानी उसकी खुदाई करना ज़रूरी है, और ये जो सारी चीज़ें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग। Now there is conversation between elephant and Bolu. Elephant is saying, Bolu, now have you understood the meaning of conservation and breeding? तब वो उसको पूछता है, बोलू समझ आया कि कंजर्वेशन और ब्रीडिंग का क्या मतलब है? बोलू, यस एलिफेंट दादा, नाउ आई हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। तब बोलू बोलता है, यस दादा, मुझे अच्छी तरीके से समझ आ गया। नाउ एलिफेंट इज सेइंग, नाउ से व्हाट विल यू डू फॉर आवर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग। अब एलिफेंट बोलता है कि अब तुम बताओ कि तुम हमारे कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए क्या करोगे। देन बोलू, टेल दादा व्हाट शुड वी डू। वो उससे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, आप बताइए। देन एलिफेंट इज सेइंग, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक अ नोट योरसेल्फ। तुम अपने फ्रेंड से डिस्कस करो और नोट बनाना। देन बोलू इज सेइंग, यस। ऐसे करते वो एलिफेंट दादा को बाय बाय बोलता है। यस, बाय बाय एलिफेंट दादा। Students, here we complete our chapter number 5, that is Wonderful World of Bolu. Thank you.